शहरों में जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक यहाँ नहीं है। शहरों में हर वक्त खतरा रहता है, आपके करियों में खतरा नहीं। शहर में आदमी बेहद मसरूफ रहता है, करियों में आदमी उतना मसरूफ नहीं रहता। शहरों में तबीयत बहुत अक्सर लोगों की अक्सर वक्त खराब रहती है, आपके नहीं। शहरों में नींद ही नहीं होती। हमारे बेंगलुरु में तो सूरज रात को 2-3 बजे गुरूब होता है। आपके गांव में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो वक्त सूरज के गुरूब होने का रखा उस वक्त सूरज गुरूब हो जाता है। फिर सूरज गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज, मगरिब से ईशा तक रात के सोने और खाने और नमाज की तैयारी में आदमी मसरूफ होता है। और ईशा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह घंटा 1.5 घंटा घर के ज़रूरियात और दीन के काम से फारिग होने के बाद आदमी जब सो जाता है तो पूरी नींद ले लेता है। और नींद भी इंसान को जरूरी कि नहीं जरूरी? अरे बोलो रे बात, जरूरी नहीं जरूरी? कुरान पाक फरमाता है हमने रात बनाया तुम्हारे आराम के लिए, तुम्हारे नींद के लिए। अंदाज कुरान का बड़ा प्यारा। हजरत उलमा बैठे हुए हैं, असातिज़ा बैठे हुए हैं। वजअलना लैला लिबासा, हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बना दिया। वजअलना नौमकुम सुबाता, तुम्हारी नींद को हमने तुम्हारे लिए राहत और आराम बना दिया। इसकी ज़िंदगी में नींद नहीं, उसकी ज़िंदगी की तबीयत अच्छी नहीं। इसीलिए आज के डॉक्टर कहते हैं कम से कम 24 घंटे में 3 हिस्से बनाकर 1 हिस्सा सो जाओ। शहरों में नींद नहीं, आपके करियों में ऐसी नींद आती है जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं सोया, फजर के बाद हाजिरी देकर मदरसे में 10:30 बजे उठने का टाइम तय था। हमारे जबी भाई मेरे साथ जो रहते हैं उन्होंने आकर उठाया, 2-3 मरतबा ऐसा हिलाए कि वो डाउट में पड़ गया है कि चलेगा। इतनी मजे की नींद तो बहुत अरसा हुआ लेकर नहीं। गर्ज अगर मैं मिसालें देता जाऊं तो बहुत दूर तक चला जाऊंगा। कुछ मकसद आपके सामने पेश करना है। दुनिया शहरों की अच्छी नहीं, करियों की दुनिया बहुत अच्छी। और दीन भी शहरों का हमेशा कमजोर और नाजुक रहता है करियों के मुकाबले में। अगर दीन सही तौर पर बैठ गया करियों में तो फिर उनके दिलों से, उनकी जिंदगियों से वो मजबूत दीन को निकालने की मजाल नहीं। खुदा ना खास्ता दीन भी गलत होकर, मलत होकर, बिगड़ कर बैठ गया तब भी निकालना मुश्किल, क्योंकि करियों के लोगों का मिजाज बड़ा मजबूत होता है। पैगम्बर दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने आखिरी नबी बनाकर मेरे आका को दुनिया में भेजा। उस वक्त क्या सिर्फ मक्का था या दूसरे और भी शहर थे? एक नुक्ता, एक पॉइंट, खुदा करे कि आप भी समझ जाए, पर्दे में बैठी हुई मेरी माएँ और बहनें भी समझ जाए, इसलिए कि मौलाना बार बार बोल रहे थे मर्दों से ज्यादा औरतें ही। औरतें ज्यादा हो कमाल नहीं, औरतें खामोश रहे ये कमाल है। क्या बोलेगा? औरतें ज्यादा रहना कोई फजीलत नहीं है। 4 औरतें रह दो, खामोश रहना। और औरतों की तबीयत में सब हो सकता है, खामोश रहना नहीं हो सकता। हमारे बेंगलुरु की औरतों को बोल रहा हूँ, आपके घर की औरतें तो माशाअल्लाह
मेरी बात से बाहर होंगी। इसलिए कि लिखा है साफ किताबों में मेरी माएँ और बहनें, मर्दों का जिक्र करना और तुम्हारा खामोश रहना दोनों बराबर है। अगर तुम जिक्र नहीं कर सकती तो तुम खामोश रह जाओ, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। तुम कुरान नहीं पढ़ सकती या पढ़ने का मौका नहीं है, तुम खामोश रहो। औरतों के सुकूत में भी अल्लाह तबारक व तआला, औरतों की खामोशी में भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजर रखा है। मर्द 10 घंटे बोलता रहे, जरा भी डर नहीं फितने का, लड़ाई का, झगड़े का। औरत 10 मिनट बोली, अल्लाह बचाए, रिश्ते बाकी नहीं रहते। अब वो औरत ने मेरे बारे में क्या सोचते कि पहली मर्तबा चाया ऐसा हमला कर रहा है। मैं आया नहीं बाबा, हजरत लेकर आए। दीन को सिर्फ मर्द ही नहीं समझना, औरतें भी समझना है। पॉइंट बता रहा हूं मैं आपके सामने, उलमा और तलबा के बीच में बैठकर समझो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी बनाकर जब दुनिया में भेजा, कहां भेजा? अरे बोलो, कहां भेजा? बेलगाम, हाँ, हुबली, कहां भेजा? मक्के मुकर्रमा। और उस मक्के को कुरान ने क्या कहा? उम्मुल खुरा, खरियों का मरकज। शहरों का मरकज शहर होता है, खरियों का मरकज खरिया। उम्मुल खुरा, मक्का खरिया, मदीना शहर। और अरबी में मदीना कहते हैं शहर को। अरबी से टच है क्या आपको? अंग्रेजी से। आजकल खरिये वाले भी अंग्रेजी में बात करना और उर्दू बात करते करते बीच में अंग्रेजी अल्फाज को दाखिल करना अपनी शान समझते। दुनिया में सिर्फ 25% ममालिक में अंग्रेजी बोली जाती है। 75% ममालिक में अपने मादरी जुबान को तरजीह देते हैं, अपने शहर और अपने मुल्क की जुबान को तरजीह देते हैं। और हम लोगों को बड़ी ख्वाहिश अंग्रेजी में। हमारा बच्चा भी जब पैदा होता है तो हमारे बच्चे के पैदा होने के बाद बड़ी ख्वाहिश हमारी क्या होती है कि हमारा बच्चा कुछ बोलने के लायक जब होगा तो हमारा बच्चा जब हमको मम्मी पुकारेगा, माँ समझती है कि दुनिया की पूरी दौलत मुझे हासिल हो गई। 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करके स्कूलों में दाखिल करते हैं। छोटी उम्र 2.5-3 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाता है। शहरों में आपके यहाँ क्या मालूम नहीं, स्कूल जाने से पहले अम्मी अम्मी पुकारता है, अब्बा अब्बा पुकारता है। स्कूल को जाकर आकर 2 दिन के बाद स्कूल में सिखाते हैं मम्मी। अब घर को आकर बच्चा जैसे ही मम्मी पुकारता है, माँ बाप खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हमारे 5 लाख रुपए कबूल हो गए। नहीं, अरबी में शहर को मदीना कहते हैं। खरिया जो बोलते हैं वो अरबी जुबान में। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे आका को मदीने में नहीं भेजा, शहर में नहीं भेजा, खरियो खरिये में भेजा। क्योंकि दीन मजबूत होता है खरियों में।
शहर का नाम, देवबंद खरिये का नाम। आ रही है दोस्तों समझ में बात? अरे आ रही नहीं आ रही, मुंडित भी आना हुआ आ रही। अरबी मुल्कों में से एक मुल्क है शहर मिस्र, वहां भी एक बहुत बड़ा मदरसा शुरू हुआ। देवबंद हमारे मुल्क हिंदुस्तान का एक छोटा सा गुमनाम बेनाम, कोई शोहरत नहीं, कोई मशहूर गांव नहीं, हमारे दारुल उलूम से देवबंद का नाम सारी दुनिया में फैला। दारुल उलूम देवबंद ना होता तो फिर देवबंद को जानने पहचानने वाला तो दूर की बात के नाम लेने वाला भी कोई नहीं। बल्कि तारीख उठाकर पढ़ेंगे, दारुल उलूम देवबंद जहां कायम है वो इतना छोटा सा गांव था कि 50 और 70 के बीच में घर थे, और वो 50 और 70 के बीच के घर वाले अपने घर का कूड़ा करकट कचरा जहां जाकर डालते थे, आज वहां दारुल उलूम कायम है। बिल्कुल छोटा। जमीयत उलमाए हिंद की तारीख करिए से शुरू हुई। दावत और तबलीग की तारीख खरिये से शुरू हुई। खरियों से जो तहरीक शुरू होती है ना, वो बहुत देर तक चलती है और चलती रहती है। खुदा करे कि ये तारीखें ता क़यामत चलती रहे। शहरों में जो तहरीकें शुरू होती है बहुत जल्द इख्तिलाफ का शिकार हो जाती है। अगर इख्तिलाफ का शिकार ना हो फिर दूसरा रुख इख्तियार कर लेती है कि शहरों से निकलने वाली तहरीक अपने मकसद से भटक जाती है। देवबंद की तरह, दारुल उलूम देवबंद की तरह एक मदरसा मिस्र में भी है। यहाँ की तादाद से वहाँ की तादाद ज्यादा, यहाँ की इमारतों से वहाँ की इमारतें ज्यादा, यहाँ की सहूलतों से वहाँ की मिस्र की सहूलतें ज्यादा। जामिया अजहर, इख्तिलाफ है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने मकसद से भटक गया। दीन मजबूत होता है शहरों के मुकाबले में खरियों में, और खरियों में हमें शहरों में हमेशा दीन खतरे में रहता है। मुझे एक साहब पूछे, हजरत कब भी तुम्हें अमेरिका को गए क्या? अमेरिका मालूम? बेंगलुरु के बिल्कुल बाजू है। हाँ, मुझे पूछे लोग कुछ साथी, हजरत कब भी तुम्हें अमेरिका गए क्या? अगर आपको पूछते तो आप क्या जवाब देते? नहीं भी गया नहीं, या नहीं तो जवाब देते गया। लेकिन अल्लाह ने मेरे ज़हन में उस वक्त एक जवाब डाला। मैंने कहा कि भाई उतना बड़ा ईमान मेरा नहीं है कि मैं अमेरिका को जाऊं, उतना मजबूत ईमान नहीं है कि मैं अमेरिका को जाऊं। अब सामने जो बैठे थे सवाल करने वाले थे, वो भी कुछ पढ़े लिखे थे, वो परेशान हो गए। अमेरिका को जाने के लिए ईमान मजबूत होना। मैंने कहा कि और आगे बढ़कर कहा कि भाई अगर कमजोर ईमान वाला मक्के को जाए कोई फर्क पैदा नहीं होता, ईमान मजबूत हो जाता है। मदीने को जाए तो और मजबूत हो जाता है। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, फ्रांस, मगरिबी ममालिक को अगर जाना है तो फिर वहां कमजोर ईमान वाला जा नहीं सकता, बल्कि मजबूत ईमान वाला भी वहां जाता है तो खतरे में रहता है। तो फिर कमजोर ईमान वाले का क्या कहना? वहां जाने के लिए तो ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जहां नजर पड़ी वहां बेहयाई ही बेहयाई, उरियानियत ही उरियानियत, फहाशी फहाशी, दूर दूर तक दीन नजर नहीं आता। अब वहां हम जैसे कमजोर ईमान वाले जाकर अपने आंखों को बर्बाद करें और ईमान कमजोर हो जाए। आप गए तो माहौल है नहीं,
और इस माहौल में जो मदरसा है, अभी मैं कुछ मकसद पेश करना है, उससे पहले सिर्फ इस खूबसूरत करियर और मदरसे को सामने रखकर 2-3 बातें अर्ज कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा माहौल है। अल्लाह तबारक व तआला इस माहौल को सदा कायम रखे। और हजरत मौलाना बयान फरमा रहे थे, मैं कमरे में आने की तैयारी कर रहा था, मौलाना फरमा रहे थे एक वक्त आएगा कि यहाँ का मदरसा पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बनेगा। अल्लाह ताला जरूर बनाए। लोग पूछते मदरसा कहाँ है, तो आमतौर पर जवाब देते हैं कि शहर में मदरसा है। लोग कहते हैं मदरसा कहाँ है, जवाब देते हैं कि करिए में, फला गांव में, फला सिटी में। लेकिन इस मदरसे के लिए जवाब क्या है कि मदरसा कहाँ है, जहाँ मदरसा होना वहाँ मदरसा है। जहां मदरसा होना वहां मदरसा है। खरिये में मदरसा, शहर में मदरसा नहीं। मदरसों के लिए बिल्कुल मौजू और मुनासिब जगह की जरूरत है। और आप देखिए हमारे बड़े भी बैठे हुए हैं कि एक जमाने में मदरसा गांव से बहुत दूर बनाते थे, क्योंकि बच्चे कुरान पाक पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए मुकम्मल यकसू हो जाए, उनकी नजर दुनिया पे ना पड़े, टेक्नोलॉजी पर ना पड़े, हालात पर ना पड़े, बाजार पर ना पड़े, आने जाने की जगहों पर ना पड़े, क्योंकि ये कुरान पढ़ना है। कुरान पढ़ने के लिए इनके नजदीक बिल्कुल साफ और पाक और अच्छा माहौल चाहिए, क्योंकि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। मुकम्मल यकसू होना चाहिए और पूरी वो 100% यकसुई अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे को हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, नजरे बस से बचाए, हालात से बचाए, फितनों से बचाए, इख्तिलाफ से बचाए। अब हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम इस मदरसे को आबाद। मेरे घर में शादी हो रही है अभी, मिसाल के तौर पर बाहर के लोग सब मेरे घर को आए शादी को, खुद मेरे घर के अंदर रहने वाले और मेरे घर से करीब तरीन रिश्तेदार मेरे घर की दावत को ना आए, तो बताओ कि वो शादी कामयाब की नाकाम? बोलो। मेरे घर के अंदर शादी हो रही है, मेरी बेटी की के बेटे की, और मेरे करीब रहने वाले रिश्ते कौन है? मेरे भाई, मेरी बहनें, फिर उनके बच्चे, अगर उनके दामाद, वो सब मेरे करीब रहने वाले रिश्तेदार हैं। और एक बच्ची की शादी हुई है और वो भी बाहर गई है, उसे भी दावत देकर एहतमाम से मैं बुलाना है। ये असल हजरात हैं जो मेरे घर की शादी में शिरकत करने के लायक है। बाद में खाला, मामू, चाचा, दोस्त, आबा और हमारे बिजनेस के साथ जितने भी ताल्लुकात हैं, ये सब बाहर के। शादी में सबसे पहले ये हजरात हो। अगर एक भी अगर मेरी सगी बहन मेरी बच्ची की शादी में मेरे घर को न आए, तो पूरी शादी में आने वाले लोग दुल्हा पर होने वाले तबसरे छोड़ देते हैं, दुल्हन पर होने वाले तबसरे छोड़ देते हैं। सिर्फ वो एक जो नहीं आया, एक जो नहीं आई, उस पर तबसरे शुरू कर लेते हैं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। बात सही है कि गलत है? हमारे बेंगलुरु में ऐसा चलता, आपके गांव में ऐसा चलता? तो चलो ये गांव का नाम बेंगलुरु रख डालेंगे। बात तो अच्छी सही बात है। सही बात है, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ। हजरत नायब अमीर शरीयत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहू की तवज्जुहात से ये बातें मेरे जहन में आ रही हैं, ये निकात आ रही हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। खुदा करे कि आप समझ जाए। बात जरा लंबी हो गई तो भी कोई परेशानी नहीं ना? आपको क्या परेशानी होगी? बेहतरीन नाश्ता करके आकर बैठे, मैं तो नाश्ते के बगैर आया हूँ। सिर्फ आपके इंतजार को खत्म करने के लिए।
सबसे ज्यादा हकदार कौन? हमारे अपने करीब रहने वाले रिश्तेदार, हमारे खून और दूध से कुर्बत रखने वाले रिश्तेदार इस दावत के, इस तकरीब के, इस शादी के सबसे ज्यादा हकदार होते हैं। मजीद गुंजाइश हो तो आप बाहर जाकर दावत दो, गुंजाइश नहीं तो फिर इतने ही लोगों के बीच में आप अपनी दावत को निपटा लो, जैसे कोरोना में निपटा लेते थे। कोरोना में मजबूरन तकवे पर अमल करना पड़ा और वो मजबूर होकर तकवे पे अमल करके हमारे सामने तकवा, हजरत आप लोग बोले सका इधर के 10 उधर के 10 मिलकर शादी कर डाले। कोरोना में करना तकवा नहीं है, अब करो जरा देखिए। इधर के लड़के वाले से 10-15, लड़के वालों से 10-15 मिलाकर शादी करके आकर अपने आप को पीर बनाकर पेश कर रहा है, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक शादी कर आ गया। तू करया नहीं रे बाबा, कोरोना कराया, करया नहीं तू, कोरोना कराया। असल दावत के हकदार कौन? हमारे अपने करीब रहने वाले रिश्तेदार, हमारे घर वाले। अब इस माहौल में इतना शानदार अगर मदरसा है तो इस मदरसे में पढ़ने वाले असल हकदार हुबली, बेंगलोर, रायचूर, बेलगाम और दूसरे दूर दराज रहने वाले नहीं, इस मदरसे में पढ़ने के असल हकदार इस गांव के घर के बच्चे, आपके अपने बच्चे। इतना अच्छा माहौल और इतना बेहतरीन मदरसा, मदरसे का बानी, मदरसे का मोहतमीम सिर्फ आपके गांव का महदूद नहीं या बेलगाम तक पहुंचा हुआ नहीं, बल्कि पूरी रियासत कर्नाटक के नायब अमीर शरीयत और उनके फर्जंद और उनके दीगर शागिर्दान बड़ी मेहनतों के साथ इतने अच्छे माहौल में बेहतरीन मदरसे की बुनियाद डाली और खूबसूरत मदरसा बेहतरीन माहौल में अब उन्होंने आधा काम कर दिया और आधा काम करना हमको बाकी है, तब जाकर काम मुकम्मल होता है। एक दीवाना था गांव में, उन्हें बोला बादशाह की बेटी से मेरी शादी, बादशाह की बेटी से मेरी शादी। और ये एक आम इंसान भी नहीं, पागल, पागल करते भी देखो ही आप लोग। अरे बोलो वह देखो ही कहाँ है? पहले जमाने में लाखों में एक पागल होता था, अब तो हर कोई पागल है। क्या भी चाहो पहले जमाने में हाथ में काबी नहीं, सामने कोई नहीं, इस किस्म के बात करने वाले को क्या बोलते थे? पागल बोलते थे। हाथ में काबी नहीं, सामने भी कोई नहीं। अच्छा खा लिए फिर मैं ऐसा काम करने वाले को क्या बोलते थे? अब मोबाइल आकर, ब्लूटूथ आकर हर किसी को पागल बना दिया। फोन भी सामने भी नहीं, हाथ में क्या भी नहीं, कान में एक टिक्की, बस बात कर रहा है। एक जमाने में एक पागल था, बोल रहा था कि बादशाह की बेटी से मेरी शादी है, बादशाह की बेटी से मेरी शादी है। लोग पकड़े, बोले अगर तेरा ये जुमला बादशाह तक चला गया तो बादशाह और उसके जासूस तुझे पकड़ेंगे, शब्द से शब्द सजा देंगे। पागल बोला बेवकूफ हो, पागल की हर बात पागल नहीं होती। चलो मैं पागल सही, लेकिन शादी की बात तो अल्लाह की कसम पक्की। अब कसम भी खा लिया। अब लोग परेशान हो गए, वो कौन सा बादशाह जो इसे बेटी दे रहा, उसे हमें नजर नहीं आई क्या? सही अल्लाह की कसम, और क्या कहूं, आधा काम भी हो गया।
वो भी आधा काम। क्या हुआ? मैं राजी हो गया, उन लगा राजी होना। मैं राजी हो गया, अब राजी बनाना, ऐसा राजी होना। वैसे आधा काम हो गया। बेहतरीन माहौल में, बेहतरीन मदरसा, बेहतरीन बानी साहब, बेहतरीन मुहतमिम साहब, बेहतरीन असातिज़ा, तालीम दी अल्हम्दुलिल्लाह ऐन कुरान के उतरने के मुताबिक। वो एक उम्मुल खुरा था जहां कुरान उतरा, ये खुरा है जहां कुरान की मेहनत हो रही है। तमाम अक्सर बातों में तशबीह। अब आधा काम बाकी क्या? आप अपने बच्चों को लाकर मदरसा छोड़ो, आपके बच्चे यहां पर पढ़े। अब एक सादा सीधा गांव हाफिजों का गांव बन जाए, एक सादा सीधा गांव आलिमों का गांव बन जाए। हर घर के अंदर हाफिज, हर घर के अंदर हालिम, हर घर के अंदर मुफ्ती, फिर नस्लें दर नस्लें चलेगी इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। ये अल्फाज नहीं, रब्बे काबा की कसम हकीकत है। हदीस में आता है जिस घर के अंदर हाफिज या आलिम हो, बिलखुसूस हाफिज या कुरान हो, वो घर आसमान वालों को ऐसे नजर आता है जैसे जमीन वालों को 14वीं का चांद नजर आता है। बोलो सुभान अल्लाह। हदीस समझ में आई? जिस घर के अंदर हाफिज कुरान हो, वो घर में लाइटों का इंतजाम हो या ना हो, वो घर आसमान वालों को, आसमान वालों से कौन मुराद? फरिश्ते, हुरान, गिलमान, उन मखलूकात को हाफिज जिस घर में रहता है, वो घर वाला ऐसे, वो घर ऐसे नजर आता है जैसे 14वीं का चांद। अब हमारे अजीब ज़हनों में एक बात दाखिल है कि भाई हमारे बच्चों को हमें हाफिज और आलिम बनाएंगे तो हमारे बच्चे इस महंगे दौर में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यही सबसे ज्यादा टेंशन हमारी कौम को सता रहा है, जबकि दूसरी कौम वालों को दूसरा टेंशन सता रहा है। ये उलमा अच्छा कमाते नहीं, अच्छा बिजनेस करते नहीं, फिर भी ये उलमा सबसे अच्छा खाते कहां से? हमारे अपने ये सोच सोच कर दुबले हो रहे हैं, काले पीले हो रहे हैं कि हमारा बच्चा हाफिज बन जाएगा, आलिम बन जाएगा, मुफ्ती बन जाएगा, मस्जिद में इमामत करेगा, खिताबत करेगा। अब उसे मस्जिद की इमामत का बदला मिलेगा 6-7 हजार रुपए, या खिताबत का बदला मिलेगा 8-10 हजार रुपए, मदरसे का बदला मिलेगा 10-11 हजार रुपए। अब ये 10-11 हजार रुपए में, 7-8 हजार रुपए में, 5-6 हजार रुपए में ये खुद कैसे पलेगा, इसकी बीवी को कैसे पालेगा, बच्चों को कैसे पालेगा? अरे मेरे भाइयों, ये तो एक जाहिर है, लेकिन अंदर की बात सिर्फ आलिम जानता है, अल्लाह जानता है। अल्लाह फरमाते हैं तनख्वाह पर तू नजर न कर, मेरे दीन पर तेरी नजर है। तू सिर्फ इमामत कर, खिताबत कर, तेरी जरूरियात को पूरा मैं करूंगा। पहले मैं तेरी जरूरत को पूरी करके बाद में दूसरों की जरूरत को पूरी करूंगा। इसीलिए अल्लाह ताला उलमा को अच्छा खिलाते, उलमा को अच्छा पिलाते, उलमा को अच्छा पहनाते। सारी दुनिया उलमा को देखती। मैं तो इतना खा रहा हूँ बिरयानी, इतना खा रहा हूँ बिरयानी, अत्तर लगाया कभी बिरयानी की तुम्हारी। ये हंसने हंसाने की बात है नहीं, अंदाज आसान बनाकर दिल में उतार रहा हूँ। अब जो 1.5-2 साल का अरसा गुजरा मौलाना, स्कूल्स बंद हुए, मदारिस बंद हुए कि नहीं हुए? सबसे ज्यादा कोरोना की साजिश का नुकसान बच्चों को हुआ, हर धर्म के बच्चों को हुआ। बात सही है, माल का नुकसान नहीं,
सबसे ज्यादा हमारे बच्चों के एजुकेशन का नुकसान हुआ, चाहे वो एजुकेशन दुनिया का हो या चाहे वो एजुकेशन दीन का हो, नुकसान सबसे ज्यादा बच्चों का हुआ। स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज बंद हो गए, प्राइमरीज बंद हो गए, कॉन्वेंट बंद हो गए, मदारिस भी बंद हो गए। और मदरसे चलते कैसे? बच्चों के फीस से चलते नहीं। मदरसे चलते हैं दो तरीके से, रमजान मुबारक के सदकात से, बकरीद के चरमहा से। अब तो वो चरमहा की कीमत भी चलेगी। चरम बोले तो समझते क्या बोलते हैं यहाँ? चमड़ा। अरे हमारे भी बेंगलुरु में चमड़ा बोलते हैं, माशाअल्लाह, लगत हमारी ये किच है, चमड़ा। अब तो वो भी चले गया। की कहता अम्मा का चमड़ा है नहीं? अम्मा का चमड़ा बोले तो क्या मतलब? गाय का चमड़ा। खाम का रेट गिरा दिए। और बकरे का चमड़ा 50 रुपए, 100 रुपए। एक जमाना था मैं खुद मदरसे के लिए गाय और बैल का चमड़ा 1700 रुपए को बेचा हूं। और तमिलनाडु में कुछ शहर ऐसे हैं जहां शूज की कंपनियां मुसलमान चलाते हैं। बकरीद में अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने वाले जानवरों के चमड़े तबर्रुकन लेते हैं। 2500 रुपए तक एक एक चमड़े की कीमत गई है। मौलाना बैठे हुए हैं, विशारम को जानते हैं, अमूर को जानते हैं, वानिबड़ी जानते हैं। तमिलनाडु के ये शहर है जहां चमड़ों का बोलबाला है। मदरसे चलते हैं दो ही तरीके से, रमजानुल मुबारक के ज़कात से। मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहू ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, ज़कात मुसलमान 50% से भी कम देते हैं, और जो ज़कात निकलती है उसमें से मदरसे को जो देने वाले हैं उनका परसेंटेज 25 से 30% है। ज़कात से मदरसे चलते हैं, सदकात से मदरसे चलते हैं, और चमड़ों से मदरसे चलते हैं। इसके अलावा बच्चों से फीस लेना, डोनेशन लेना, 50,000 दो, माहाना 2,000 फीस दो, 25,000 दो, माहाना 3,000 फीस दो, और इसके अलावा इनके एग्जाम की फीस चलती है, कभी और कोई फीस चलती है। ऐसा तो बच्चों को कोई निजाम किसी भी मदरसे में नहीं। हमारे दारुल उलूम तालीमुल कुरान से लेकर दारुल उलूम देवबंद तक बच्चों से लेने की फीस नहीं के बराबर चलती है। स्कूल वाले बराबर खींचते हैं, खींचते हैं, खींचते हैं। सबसे ज्यादा हिसाब कल क़यामत में 2 किस्म के तबके के लोगों को होगा, एक स्कूल के जिम्मेदारों को, एक अस्पताल के जिम्मेदार। सबसे ज्यादा आजाद होगा, हिसाब होगा। मदरसों में फ्री, स्कूल बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, प्राइमरीज बंद हुए, कॉन्वेंट बंद हुए। उसके बाद अब हल्का हल्का शुरू हो रहे हैं। स्कूल वालों को जाकर पूछो कि इस हालत में भी उनको स्कूल चलाने में कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन रब्बे काबा की कसम, मदरसे के जिम्मेदारान जिनकी नजर दौलत पर नहीं है, बस बच्चे आगे तो बस यही फिक्र है, ये फिक्र है, बच्चे आगे तो बस, क्या भी नको, खाली बच्चा। अब तो एक बच्चे का भी ऐसा मदरसों में इस्तेमाल हो रहा है गोया के 900 का। क्या मौलाना बात सही है? पहले जर्रे दिन पहले बच्चा अगर डेट छोड़ कर आया, दाखिला नहीं जाओ, 3-4 दिन फिराने के बाद दाखिला लेते थे मोहतमिम साहब। मैं भी कई मदरसों का जिम्मेदार हूँ, एक मदरसे का तो मैं भी मोहतमिम हूँ। तारीख 12 तारीख को खुलती बोले मदरसा खुलता बोले, 2-3 दिन के बाद बच्चा आ गया तो 5 दिन 6 दिन फिराते नहीं होता, क्या की नहीं किधर की नहीं। अब आया तो बस, तमिल में बोलते वंदवरी की लाभम, आया तो बस। भाई क्या है भाई, कितने होना, कितने तो भी आम तो बच्चे। रमजान में चंदा नहीं हुआ, अल्लाह चलाने वाला। बकरीद में चमड़े नहीं हुए, अल्लाह चलाने वाला। ये ऐसा तवक्कुल, एक ऐसा भरोसा है मेरे भाइयों मेरी बहनों,
ये तवक्कुल, ये भरोसा सिर्फ मदरसों में रहता है, कहीं और नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला इन बच्चों के साथ रिस्क का कनेक्शन मजबूत कर दिए हैं। दुनिया के दूसरी जगहों पे रहने वाले बच्चे खाने पीने में फिक्र कर सकते हैं, लेकिन मदरसों के बच्चों के खाने का इंतजाम तो बड़ा अजीबो गरीब होता है। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मदरसे के बच्चे तो वो हैं जिनके खाने का इंतजाम अल्लाह ताला कौम जीती भी है तो खिलाता है, कौम मरती भी है तो खिलाता है। खिला रहा है कि नहीं खिला रहा? अरे बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम तो हमारे से भी ज्यादा खाने के मसले में खुशनसीब। क्या हजरत? पढ़ने का मसला अगर बोलेंगे तो मैं कोई फसल और तब्दील नहीं करना चाहता। तुम्हें भी खुशनसीब, हमें भी खुशनसीब। हम ना पढ़ाने वाले असातिज़ा भी अच्छे, तुम ना पढ़ाने वाले असातिज़ा भी अच्छे। हमको हमारे मुकद्दर का इल्म मिला, तुमको तुम्हारे मुकद्दर का इल्म मिला, उस पर मैं कोई बहस नहीं करूँगा। खाने का जहाँ तक मसला है बच्चों, हमारे से ज्यादा खुशनसीब तुम्हें, इसलिए कि हमें जब मदरसे में पढ़ते थे मोटा मोटा चावल था, अमित शाह के सका हुक्को। अब तो आप लोगों को बारीक चावल, वलीमे के बिरयानी का चावल आपको मिल रहा। 20-25 साल पहले हम लोगों को एक टुकड़ा इतना गोश्त का मिलता था। तो मैं सुनो और से, कितना टुकड़ा मिलता था? इतना टुकड़ा मिलता था। उसमें भी हड्डी आ गई, पकाती को एक एक लुक़मे में बद्दुआ। क्या है? सही बात। इतना आपका हमारा दौर, मौलाना तो मेरे साथियों में से, बल्कि मैं उनके साथियों में से हूँ। इतना टुकड़ा गोश्त का मिलता था, उसमें हड्डी आ गई। तसल्ली के वास्ते वो हड्डी फेंकते नहीं थे, आखिरी लुक़मे तक सर के पास इमाम को खड़ा सका, खड़ा को देख को खाते थे। वो प्लेट पे सामने रख डाल कर और खाना खाते हैं। चखने की चीज का खाने का यही तरीका होता है, चाखने की चीज को थोड़ा थोड़ा आखिर तक रखकर खाना। यही है ना आदमी के वक़ार में दाखिल है। बाद लोग दस्तरखान में बैठने के लायक ही नहीं होते, पहले गोश्त खाने को, खाना खाते खाते दूसरों के प्लेटों का गोश्त देखते को खाते। तुम्हें हंसे तो मुझे डाउट हो रहा है, ये हालत यहाँ भी है। जो चाखने की चीज होती ना, कोई भी चीज, अंडा हो, मछली हो, गोश्त हो, इसे खाने का तरीका क्या? 2-3 लुक़मे खाने के बाद थोड़ा तोड़कर खाना और आखिर तक उसे रखना। प्लेट का असल रोटी चावल खाने के बाद आखिर में उसे खा ले को, हाथ धोले को उठना। बाज़ लोगों को खाने का तरीका, दस्तरखान में बैठने के आदाब तक नहीं मालूम होते हैं। अब बैठे, उठाकर चावल भी डाल लिए, दाल भी डाल लिए, कुरमा भी डाल लिए, गोश्त भी 15-16 टुकड़े डाल लिए, इधर उधर क्या भी देखे नहीं। एक साहब दस्तरखान में बैठे करते, खाना खा लेकर ही मीठे की तश्तरी आई। छोटी प्लेट को तश्तरी बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं? छोटी प्लेट, मीठा रखते ना, क्या बोलते? छोटी। अब ले लगा कर इतना रखे। वो साहब को मीठा खाने का बड़ा शौक था। अब बाजू वाले भी मौलाना बैठे थे, उनके बाजू भी वही छोटी प्लेट मीठे की आई। अब मौलाना को ख्वाहिश हुई आज किसी भी सूरत से 2 मीठे खाना। अब और एक पूछे तो इज्जत नहीं है, क्या करना? जहन में एक प्लान आया, उनकी प्लेट उठाकर इनकी प्लेट के ऊपर बंद कर ली। उन्होंने परेशान हो गए, चुप, सुन्नत की हिफाजत कर रहा हूँ, चुप, सुन्नत की हिफाजत कर रहा। बड़े खुशनसीब बच्चे बेटे तुम। अल्लाह ताला ने जमाने के मुताबिक तुम्हारे खाने का भी इंतजाम कर दिया। इतना टुकड़ा हमको 25 साल पहले मदरसों में मिलता था, वो भी हमारे मदरसे वालों का एहसान है। हमें शिकायत नहीं, हिकायत कर रही, शिकायत नहीं, हिकायत। 15 दिन में एक मरतबा अंडा मिलता था। जरा बच्चों को खामोश करो। 15 दिन में एक मरतबा अंडा मिलता। मच्छी तो नदारत हरगिज नहीं। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज खोले तो मेरे मालिक बोले सका, फ्रीज नहीं, बकरों का खबरस्तान। मदरसों की फ्रीज दिखाना फुल,
बकरे क्यों में मदरसों के खाने का, कभी ये ना सोचो मदरसा जाकर बच्चा खाएगा क्या, फारिग होकर खाएगा क्या। अल्लाह ने मदरसे वालों के लिए, अल्लाह ताला ने नबी के वारिसीन के लिए रिस्क का ऐसा अजीब व गरीब इंतजाम कर दिया है, सारी दुनिया को ये फलसफा आज तक समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो इल्जाम लगा दिए ये मदरसे वालों को सऊदी से आता, बहरीन से आता, कतर से आता, पाकिस्तान से आता। मैं तो बेंगलोर में डंके की चोट में लीडरों के बीच में इन अल्फाज को पेश करते हुए कहा कि बेवकूफों, अहमकों, घुग्गुओं, हमको सऊदी से नहीं आता, डायरेक्ट ऊपर से आता है, ऊपर से आता है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को इज्जत आली मिले, आप अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करना पड़ेगा। उलमा से बेहतर इज्जत किसको मिली, किसको मिली उलमा से बेहतर इज्जत। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बेहतरीन कपड़े पहने, उलमा से बेहतरीन लिबास आज कौन पहनता है। हर दिन मोदी समा इसे कपड़े पहन रही दुनिया देखती है तो सोचना पड़ेगा रोज इनकी शादी हो रही है क्या। बेहतरीन खाना और तालीम का क्या कहना, सारी दुनिया में बाकी रहने वाली तालीम सिर्फ इन बच्चों को और उलमा को मिलती है। और आखिर में एक बात बता देता हूं, आप चाहते हैं हमारे मरने के बाद, आप चाहते हैं हमारे मरने के बाद हमारा बेड़ा ऐसे पार हो जाए जैसे मस्के में से पानी। आखिरी बात, आप चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद, मेरे आपके मरने के बाद हमारा मसला ऐसे हल हो जाए जैसे मस्के में से बाल। बाल मालूम, लंबा बाल। आजकल तो लड़के भी लड़कियों की तरह रख रहे हैं बाल, और औरतें लड़कों की तरह कम कर रहे हैं बाल। मर्दों का सरों में बाल ज्यादा रखना मकरूह तहरीमी है। औरतों का अपना बाल खामखा काटना इतने लंबे हो गए कि उसके काम काज में, सोने उठने में अगर उसके बाल उसके लिए रुकावट बनते हैं तो उस सूरत में जितनी सही के बालों से तकलीफ पहुंचती है उतने ही बाल काटने की उसे इजाजत है, उससे ज्यादा काटना मकरूह तहरीमी है। आया मसला समझ में? अरे आया नहीं आया? बल्कि सईद तरीन रिवायत है, फजीलत के बाब में दाखिल है। पर्दे में बैठी हुई मेरी माँ और बहनों को मैं सुनाना चाहता हूँ, आप जाकर सुनाओ कि जिस औरत के बाल लंबे होते हैं उसके लिए फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने औरतों को लंबे बाल उसके हुस्न के लिए पैदा किए। आसमान के चौहते आसमान के फरिश्तों की तस्बीह क्या, सुब्हान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा वन्निसा बिज़राइब। पाक है ज़ात, काबिल तारीफ है वो ज़ात जिसने मर्दों के हुस्न के लिए दाढ़ी अता किया, औरतों के हुस्न के लिए सर के लंबे बाल अता किए। हमारी खूबसूरती किसमें? दाढ़ी में। औरतों की खूबसूरती किसमें? सर के बालों में। और ये भी लिखा है किताब में कि अक्सर अंबिया की बीवियों के बाल बड़े लंबे थे। अब उन्हें भी काट रही है ब्यूटी पार्लर को जाकर। हमारे नौजवान बढ़ा रहे हैं, ऐसे बड़े बाल हैं हमारे नौजवानों के, 4 चोटी डालना।
लंबा नहीं, वरना मैं आपके सामने बालों के मसाइल बयान करता जिसे हम मामूली समझते हैं। नमाज में कराहत पैदा हो जाती है बाल अगर तरतीब से न कटे। हजरत क़िबला के बीच में बैठकर मसाइल पेश कर रहा हूँ, सबक पेश कर रहा हूँ, हमारे बड़ों से इस्लाह की उम्मीद रखकर पेश कर रहा हूँ। बाल अगर बराबर तरतीब से न कटे हुए हो और तमाम बालों का साइज एक न हो तो नमाज में कराहत पैदा होती है। और बाल बड़ा साफ और नईस होता है। मस्के में अगर बाल गिर गया, मस्का मालूम जो घी निकालते हैं, मस्के में अगर बाल गिर गया तो उसे निकालने के लिए क्रेन बुलाना, क्या कटिंग प्लेट कैसा। पैगंबर के जमाने में भी दूध में बाल गिर गया। हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत बुखारी के दर्स में जब ये रिवायत पेश करते हैं, हजरत को याद होगा, हजरत फरमाते हैं कि अजीजान, अगर घर में किसी खाने पीने की चीज में बाल गिर गया तो फिर झगड़ा न करो। पैगंबर के दस्तरखान के चीजों में भी कभी कभार बाल गिर जाता था। अब तो हमारे नौजवान नौशो क्या बने, फिरौन बने। जर्रा खाने में, पीने में, चाय में, दूध में, मीठे में बात देखो पकड़ने मालूम नहीं क्या है बाल, जब पूरी फेंक। बाल गिरने से कोई चीज नापाक नहीं होती, इसलिए कि बाल नापाक नहीं होता। जिस्म नापाक हो भी जाए तो बाल नापाक नहीं होता। मसला सुनो, बाल गिर गया तो फिर पानी नापाक और नजिस नहीं होता। बाल गिर गया दूध नापाक और नजिस नहीं होता। बाल सालन में गिर गया नापाक और नजिस नहीं होता। जब उसके गिरने से नापाक और नजिस नहीं हो रहा है तो भी झगड़ा किस बात का। अब वो बाल गिरता है मस्के में, कितना आसान निकालना, मतलब कितना आसान से निकल जाता है। आज एक काम करो, तजुर्बा करो, किसी लंबा बाल लेकर मस्के में डालकर घसीट को देखो कैसा निकलता। हदीस में आता है, जिस माँ बाप का बच्चा हाफिज कुरान हो वो माँ बाप का मसला खबर का हो कि हशर का ऐसे ही पार हो जाएगा जैसे मस्के में से बाल निकल कर पार होता है। मैं और आप अगर चाहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ईमान की बुनियाद पर आमाल का हिसाब न ले। अगर किसी का बच्चा हाफिज कुरान हो, माँ बाप काफिर हो, बेटा पार नहीं होगा। ईमान शर्त है, ये पक्की बात है। ईमान के बुनियाद पर आमाल की कमी पेशी का हिसाब ना ले और हमारा बेड़ा पार कर दे तो फिर वाहिद इलाज है कि वो बच्चे को अपने हाफिज कुरान, वाहिद इलाज है कि वो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाए। इसीलिए पुराने जमाने में लोग बच्चे ज्यादा पैदा करते थे, समझ में, आराम से 10-15 तो एक मामूली स्कोर था उनका। क्या था, क्या हजरत बराबर बोल रहा हूँ, 10-12। आजकल हमारे मर्द ने टीवी से पूछ कर बच्चे पैदा अरे करेंगे, अरे बेवकूफ हो, मुर्गी को पूछ को बोलते भी मसाला पीसिया, पहले काट डालते बाद में मसाला। आराम से आज से 25-30 साल पहले हमें खुद देखो कितने भाया, 25-30 हमें भाना भाया दिखते ही, 8, 9, 10, 15, 20 भाना भाया। अब क्या करता है, एक लकड़ा एक लकड़ी। और अल्लाह ताला भी अजीब है कि उनके मंशा के मुताबिक बराबर एक इधर का एक उधर का दे डालते होगा। किस्सा खत्म। 15-20 बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। एक जुमला था पहले जमाने में, पेट भर को बच्चे बोलते, आज घर खाली। घर देखे तो पूरे गांव का कब्रिस्तान बना सकते। बच्चे कितने भी 2।
अब वो दो भी खत्म करते, एक ही करते। यूपी में एक दीवाना है, नाम योगी उसका, और हमारे मुल्क का अजीब हाल है। ये नहीं समझना मैं खरी में बोल रहा हूँ बोलकर, बराबर उनके एमएलए हम जब बैठे रहते बोलता हूँ। औरतों पर राम की बात वो करता है जिसके पास औरत नहीं, मतलब मोदी जी। बच्चे इतने पैदा करना उतने पैदा करना बोलकर कानून उन्हें बना रहा है जिसे बच्चे नहीं, योगी जी। योगी को बच्चे नहीं बोल रहा, दो पैदा करना करते, नहीं तो आधार कार्ड कैंसिल करते। मैं बराबर बोलिया बेंगलुर में कि भाई 2 से 3 बच्चे पैदा करें तो आधार कार्ड नहीं, बच्चे तो नहीं रहे उसके लिए क्या कानून। पहले जमाने में 7-8 बच्चे होते, 10-12 बच्चे होते। मेरी माएँ और बहनें, ये जुमला गलत नहीं, हया के खिलाफ नहीं, शर्म के खिलाफ नहीं, भाई बनकर ईमान का, इस्लाम का, कुरान का, हदीस का, पैगंबर का फरमान पेश कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तुमको जिन मकासद के साथ पैदा किया उसमें से एक मकसद क्या है कि तुम्हारे पेट से कसरत से बच्चे पैदा हो। अगर इस मकसद में तुम फौत होती हो तो कल क़यामत में तुम्हारे शौहर से ज्यादा तुमको हिसाब देना पड़ेगा। बल्कि शौहर ये बोलकर बच सकता है मेरा तो इरादा था, इसने कर लिया तो फिर क्या करेंगे। पहले जमाने में 10-12 बच्चे होते थे तो पहले इरादा कर लेते थे एक बच्चे को तो जरूर मदरसे में पढ़ा। इसीलिए 7-8 मर्द बच्चे रहे तो 6 बच्चों को क्या करते, क्या किसी काम में, किधर कॉलेज में इधर उधर पढ़ा करते, एक बच्चे को क्या करते जरूर मदरसे में पढ़ाते। अब जब एक बच्चे को मदरसे में पढ़ाते, अल्लाह अकबर, वो एक बच्चे की शान घर के अंदर क्या होती। बड़ा भाई भी इज्जत करता, दूसरा भाई भी इज्जत करता, तीसरा भाई भी इज्जत करता, मशवरे में बैठे तो वो बच्चे की बात चलती। जब प्रॉपर्टी तकसीम होने का वक्त आता तो पूरे भाई बहन मिलकर बोलते पहले मौलवी साहब को दे डालो, बचत हुआ तो हमें ले। चलता था पहले जमाने में। अब कहाँ है, अब एक ही पैदा करके उसे भी मदरसे में छोड़ डाले तो लंबा हो जाएगा उन्वान। मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई है, इसलिए अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। खबर के मसले आसान होंगे, हशर के मसले आसान होंगे। किसी शायर ने बड़े अच्छे अशार कहे हैं, हर अमल ज़ीस्त का तुम मंशे कुरान रखना, हर अमल ज़ीस्त का तुम मंशे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नहीं बोले से भी सही समझ में नहीं आया। शायर बोलता है जिंदगी का हर अमल कुरान के मुताबिक रखो। 3 मिसरे आते हैं, सुनो गौर से। हर अमल ज़ीस्त का तुम मंशे कुरान रखना, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के, खुद ही बन जाएंगे असबाब तेरी बख्शिश के। अपनी औलाद में एक हाफिज़ कुरान रखना।
असबाब बन जाते हैं। अगर कोई अपने बच्चों में से कम ये को हाफिज़ कुरान बनाता है, बनाओ मदरसा तुम्हारे गांव में, तुम्हारा अपना मदरसा। अगर आप अपने गांव में रहने वाले मदरसे की कदर पैसे देकर नहीं, बच्चे देकर न किए, नोट ऑफ द पॉइंट, आप अपने गांव में रहने वाले मदरसे की कदर, इज्जत, तकरीम, तहरीम अगर आप हजरात अपने बच्चे देकर नहीं किए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये बेहतरीन इंतज़ाम कहीं और भी मुंतकिल कर सकता है। इसकी दलील हम मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा से ले सकते हैं। 13 साल पैगंबर ने अपने नबुव्वत का ऐलान किया, कलमा पढ़कर नबी का और दीन का साथ देने वालों की तादाद कम हो गई, देने वाले ज्यादा न हुए। अल्लाह ने मक्के से नबी को हिजरत का हुक्म देकर मदीना भेज दिया। जहाँ दीन की कदर नहीं होती, जहाँ मदारिस की कदर नहीं होती, वो गाँव और वो इलाके दीन से महरूम हो जाते हैं। मज़ीद बातें उलमा आपके सामने फरमाएंगे। बस बड़ा अच्छा माहौल है, सही जगह पर मदरसा कायम है। अल्लाह हजरत वाला के उम्र में बरकत खिज़र अता फरमाए, बरकत कामला अता फरमाए और हजरत के इस खिदमात को शर्त कबूलियत अता फरमाए। बहुत शहर और शहर के माहौल से हिटा हुआ गांव आपका, और वहाँ पर एक खूबसूरत जगह पर ऐन मदरसे के लिए जैसी जगह की ज़रूरत है वैसे जगह पर मदरसा कायम है। आप हजरात इस मदरसे का मुकम्मल ताउन फरमाए और ताउन का पहला तर्जुमा अपने बच्चों को देकर ताउन फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को ता क़ियामत सरसब्ज़ और शादाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।